Nirma, washing powder Nirma. Good morning everyone. We are Sparkling Stars. We are here to present the story of Nirma. तो ये बात उस जमाने की जब न तुम थे न हम। अरे किस जमाने की? अरे यार 1969 की। आपके 55 साल का थे जब हमारा बचपन भी नहीं था तब एक कृष्ण भाई पटेल नाम के आदमी ने एक ब्रांड की शुरुआत की निर्मा। वैसे गौरव ये निर्मा ही नाम क्यों? क्योंकि कृष्ण भाई पटेल की बेटी का नाम निरुपमा था जिससे उनकी ब्रांड का नाम निर्मा पड़ा। लेकिन ऐसा एक सवाल है कि इतने सारे ब्रांड के मार्केट में निर्मा ही नंबर 1 कैसे हो गया? अरे जहाँ बड़ी-बड़ी ब्रांड जैसे सर्फ अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे थे विद हाई प्राइस, वहीं निर्मा आया कॉस्ट इफेक्टिवनेस के साथ। इन्होंने अपनी पैकेजिंग को बहुत डेवलप किया जिससे इनकी सेल्स में भी काफी ग्रोथ देखने को मिली। अंकित, तुम्हें पता नहीं है कि उनकी पहली स्ट्रैटेजी क्या थी सेल्स ग्रोथ के लिए? हाँ बिल्कुल, कृष्ण भाई पटेल ने एक वुमेन्स ग्रुप हायर करा जो हर शॉप पे जाके उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या करती थी ताकि शॉपकीपर को लगे कि इसकी डिमांड है मार्केट में। अरे पर इस स्ट्रैटेजी से हुआ क्या? इस स्ट्रैटेजी से निर्मा की ग्रोथ जो है वो अहमदाबाद ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात में फैल गई। इनकी प्रोडक्शन टेक्निक भी मैनुअल लेबर थी। अब मैं तुझे और एक बात बताती हूँ कि निर्मा ने अपना एक डिटर्जेंट बार भी लॉन्च किया था जिसने रिन को कड़ी टक्कर दी। क्या निर्मा लगा रखा है? निर्मा को तो ऐसे उखाड़ फेंकेंगे। मैं बताती हूँ निर्मा की वीकनेसेस जो कि HLA की रिसर्च से प्रूव हुई थी। सबसे पहले तो निर्मा डिटर्जेंट पाउडर से कपड़े वॉश करने के बाद उनमें से डस्ट स्मेल आती थी, कपड़े रफ रह जाते थे और उन औरतों के हाथ इरिटेशन होती। इसके बाद वील डिटर्जेंट पाउडर आया और मार्केट में अपने पैर जमा लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, वील ने तो निर्मा की वीकनेसेस को टारगेट करते हुए टैगलाइन भी बनाई, मैंने माँ की सफाई और तूने दी हाथों की जलन। यही नहीं, ब्यूटी से भी एक प्रोडक्ट आया जो अफोर्डेबल प्लस बेस्ट क्वालिटी और अपने तगड़े से टैगलाइन के साथ आया। उनका टैगलाइन था पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इन सब के बाद निर्मा की ग्रोथ में काफी डाउनफॉल आ चुका था। लेकिन हम जानते हैं कि जैसे किसी का डाउनफॉल होता है वैसे उसका कमबैक भी होता है। निर्मा भी अपना कमबैक कर सकता है बस 2 चीजें करके। पहली, अपनी पैकिंग को सुधारें कुछ ऐसे, और दूसरा एक बढ़िया सी चकाचक जेंजी वाली ऐड बना के जो कि है कुछ ऐसी। अरे अरे वो सब तो ठीक है लेकिन वो तीनों कहाँ हैं? जया और सुषमा सबकी पसंद निर्मा। निर्माण सफेदी की। थैंक यू। थैंक यू। You depicted कि कैसे निर्मा ने अपनी एडवर्टाइजमेंट बनाई और कैसे उसने मार्केट के बाकी डील्स या डेल के साथ कम्पीट किया। बट व्हाट अबाउट द स्टैटिस्टिक्स? उनके सेल्स 1969 के बाद कैसे रहे और आज मार्केट में वो कहाँ लाए कर रहे हैं? क्योंकि कुछ लोगों ने बताया कि अब तक 55 इयर्स हो गए हैं निर्मा को, तो 55 इयर्स में उन्होंने किस टाइम पे कौन सा चैलेंज क्या उन्होंने ब्रेक थ्रू अपनाया कि वो अपनी मार्केट में पुल डाउन हो गई होगी बीच में, जैसा तुमने बताया कि वुमेन्स को इरिटेशंस हो रही थी, कपड़ों में स्मेल आ रही थी, तो कैसे वो कमबैक, कैसे उन्होंने वो ब्रेक थ्रू आइडिया अपनाया जिससे वो फिर से पुल अप हुए? एक्चुअली अभी तक निर्मा ने वो स्टेज हासिल नहीं कर पाई है जो वो स्टार्टिंग में थी जब वो लॉन्च हुआ था। इसी वजह से हमने ये जो स्ट्रैटेजीज बताई थी लास्ट में कि वो अपने ऐड में चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि हमने ऐड करके दिखाया और पैकेजिंग में भी, क्योंकि पैकेजिंग काफी बोरिंग थी। Can you please give me a point? How can we use what's the Nirma
strategy here, and if someone is starting their business, not only detergent but other, what are the key characteristics and factors that we take out from this Nirma, and what are the way ahead from it? दिखाई गई भी है कि वो अलग अलग जाके है ना जाकर डिमांड क्रिएट कर रहे थे। जब औरतें दुकानों में जा रही थी, लोगों से मिल रही थी और कह रही थी हमें निरमा का ही प्रोडक्ट चाहिए, तब जो दुकानदार है उनको एक फियर ऑफ लॉस था कि अरे लोग मुझसे सामान मांगने पर मेरे पास नहीं है, लगता है निरमा का प्रोडक्ट ही मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है, एक काम करते हैं निरमा का प्रोडक्ट रखना शुरू कर देते हैं। जिससे क्या हुआ, यू क्रिएट एन इमरजेंसी, यू क्रिएट एन डिमांड, जिसके कारण ये स्ट्रेटेजी थे कि अगर आप किसी चीज की जरूरत नहीं पैदा कर सकते तो पैदा करवा दो, कि नहीं मिल रहा निरमा का प्रोडक्ट और मेरा लॉस हो रहा है, तो लोगों को माइंड में आता है कि नहीं मुझे रखना है वरना मेरा लॉस हो जाएगा। आपने कंक्लूड ये किया है कि बस एडवर्टाइजमेंट ही अच्छी कर दो, इको फ्रेंडली या नेचर पे नहीं करो। तो मेरा सजेशन ये है कि आप एडवर्टाइजमेंट की जगह इस चीज पे फोकस कर सकते थे कि जहां उनके प्रोडक्ट्स क्वालिटी अच्छी नहीं थे, आजकल की जनरेशन में हर्बल और आयुर्वेद की तरफ लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इट वुड बी बेटर इनफ कि अगर आप ये इंक्लूड करते कि वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाएं या फिर जैसे और भी ब्रांड्स कर रहे हैं मार्केट के अंदर। है कि आप ऐसे समझिए कि जैसे टाइड है, सर्फ एक्सेल है, इन सब ने क्या किया, अब ये लोग इनसे जुड़ चुके हैं। आपका सर्फ आप जल्दी चेंज नहीं करते, आपका शैम्पू आप जल्दी चेंज नहीं करते, आपका सोप आप जल्दी चेंज नहीं करते। उसको हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपने एक प्रोडक्ट को अच्छा बना दिया, लेकिन वो आदत नहीं छुड़वाओगे, तभी ना जब कोई ऐड आपको ये कहे कि यार तुम क्या बेकार प्रोडक्ट मिस कर रहे हो, ये नया वाला अच्छा प्रोडक्ट ये है, नए जमाने की डिमांड। तो थैंक यू।